एवरीवन, मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस देखने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो तो सबके लिए ज़रूरी है। 12th बोर्ड है तो उसको हम लोग इग्नोर कर नहीं सकते। और उसके बाद कुछ कंपटीशन लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे साथ में। और एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हम क्वेश्चन बताएंगे उनके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से और डिफरेंट आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का मेन फार्मूला है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग किस चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हमारा x है तो x dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x²/2। तो एक कुछ बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला एक बार हम लोग पहले देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि a जो है c हमारा एक कांस्टेंट होगा। अगर कहीं पर x के पावर n दिया हुआ है dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कितना निकालेंगे, a हो जाएगा x के पावर n+1/n+1 r प्लस c। तो a सिंपल x का इंटीग्रेशन हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है साइन x। साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन का cos x प्लस c। ठीक है, यहाँ पर dx। और ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में अगर राइट साइड में o आ रहा है तो यहाँ पर हम एक माइनस साइन देंगे, मतलब साइन x का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x होगा। अगर cos x का निकालें तो cos x dx का आ जाएगा हमारा sin x प्लस c। और अगर हम लोग tan x का निकालें तो, या फिर tan x से पहले अगर हम लोग sec² x का निकाल लें, sec² x dx, तो sec² x का आएगा tan x। cosec² x का निकाल लेंगे तो cosec² x dx। तो cosec² x का हमारा इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot x, क्योंकि यहाँ पर o आया है तो एक माइनस साइन देना पड़ेगा, cot x प्लस c। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x। तो a हो जाएगा sec x प्लस c। इसी तरह से अगर cosec x इंटू cot x dx निकालेंगे तो यहाँ पर फिर से cosec इंटू cot x का cosec x आएगा, लेकिन cosec x में o आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग एक माइनस साइन देंगे, cosec x प्लस c हमारा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और फार्मूला है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। साइन इनवर्स x के लिए अगर इस टाइप से कहीं दिया रहे, इंटीग्रेशन ऑफ √1/1 माइनस x² dx, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, और इसके अलावा अगर यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा √1 माइनस x², ठीक है, dx, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस cos इनवर्स x प्लस c। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx, ये हमको देगा tan इनवर्स x प्लस c। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस cot इनवर्स x। तो ये हमारा कुछ बेसिक फार्मूला। इसके अलावा कुछ और हम लोग को याद रख करके चलना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x√x² माइनस 1, इसका हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस c। ठीक है, यह है dx बटा x और यहाँ पर है x² माइनस 1, x√x² माइनस 1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस cosec इनवर्स x प्लस c, sec इनवर्स x या फिर माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पर o आया तो साथ में एक माइनस साइन दे देंगे। और उसके बाद रहा e के पावर x का, तो e के पावर x dx का सेम रह जाएगा, e के पावर x प्लस c। और 1/x का क्या होगा, 1/x dx का आ जाएगा log
एक्स प्लस सी। और एक और हम लोग को याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ए के पावर एक्स बटा लॉग ए एक्स, सॉरी लॉग ए प्लस सी। तो ये हमारा टोटल फार्मूला है इंटीग्रेशन का, और हमारा जो क्वेश्चन है इन्हीं फार्मूला पर बेस्ड होगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7.1 से। सबसे पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, टोटल 22 क्वेश्चन दिया है, तो इस 22 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने फार्मूला में पढ़ा, sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस c। तो यहाँ पर sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो cos 2x प्लस 2 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर हम लोग को इंटीग्रेट करना है cos 3x का। सेकेंड नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको देगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, तो ये हो जाएगा sin 3x, और कांस्टेंट जो टर्म है उसे डिवाइड करेंगे और प्लस c, ये हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा। आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा e के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे इस फार्मूला को, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x, ठीक है, इतना dx। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो a बन जाएगा हम लोग का a स्क्वायर एक्स के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर छोड़ देंगे, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर को तो बाहर निकालेंगे, बच जाएगा सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर x। तो इसको हम लोग लिख लेंगे बी स्क्वायर x। उसके बाद प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है 2ab x। 2ab को वैसे ही छोड़ेंगे और x को लिखेंगे x के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो a स्क्वायर एक्स के पावर 3 बटा 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल जनरल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो sin 2x का कर लेंगे, तो sin 2x का हो जाएगा sin का माइनस cos 2x, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर माइनस 4 को 4 ही रहने देंगे, और e के पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, e के पावर 3x बटा कांस्टेंट टर्म से डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, साथ में प्लस c। तो फाइनल आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 4 बाई 3 e टू द पावर 3x। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो 4 को बाहर ही रखेंगे, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर 3x बाई 3 देगा, और 1 dx का इंटीग्रेशन कितना जानते हैं, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 4 e के पावर 3x dx प्लस 1 dx, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो इस टाइप का इंटीग्रेशन बनेगा,
और पहले ही बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx हो उसका इंटीग्रेशन x होता है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन x लिखेंगे और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। 2 + 1 बटा 2 + 1 नीचे में भी 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट करके 1 dx हो गया, तो 1 dx का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं x, तो इतना प्लस c हम लोग का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो a को तो पहले ही बाहर, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है सिर्फ एक्स स्क्वायर dx, प्लस b कांस्टेंट टर्म है, b का इंटीग्रेशन करना नहीं है, x dx का करना है, प्लस c कांस्टेंट टर्म है, c का करना नहीं है, बस dx का करना है। तो यहाँ से मिलेगा a एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 + 1 3 बटा 3, ठीक है, और प्लस e के पावर x का, e के पावर x ही रह जाएगा और साथ में प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1 बाई √x और इसका होल स्क्वायर dx। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a बन जाएगा x a स्क्वायर √x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई √x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू b का वैल्यू 1/√x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x बन जाएगा और प्लस 1/x और माइनस 2, क्योंकि ये कैंसिल होगा, इतना dx। इसको सॉल्व करेंगे तो a बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x का log x और माइनस 2 dx का x, इतना प्लस c हम लोग का आंसर हो गया 10 का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन निकालना है हम लोग को x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि एक साथ सबका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं निकालते। इंटीग्रेशन जब भी निकालते हैं तो साइड बाई साइड ब्रेक करके निकालते हैं इसको। तो इसको ब्रेक करेंगे तो x³ बाई एक्स स्क्वायर देगा प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर देगा और माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर देगा, ठीक है। इतना का निकालना है। इसको एक स्टेप और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो एक कैंसिल हो करके x देगा प्लस a देगा 5 और a माइनस 4 एक्स के पावर माइनस 2, इसको लिख लेते हैं, ऊपर जा करके माइनस 2 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 5 का 5x, ठीक है, क्योंकि 5 dx है, 5 का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रह जाएगा, पर dx का इंटीग्रेशन x होता है। और इसको करेंगे तो माइनस 4 एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा
-2 + 1। जो फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n = x के पावर n + 1 बटा n + 1, इस फार्मूला का यूज कर लिए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देगा x² / 2 + 5x माइनस ये जो टर्म है कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1, तो -1 और माइनस ए प्लस हो जाएगा 4x के पावर -2 + 1 -1 प्लस c। इसको एक स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं x² / 2 + 5x + 4/x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 12 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 बटा √x और इसका dx है, इंटीग्रेशन करना है इसको। तो इसको क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले अलग अलग करना हमारा काम होता है। सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो ये x के पावर 3 बटा x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 3x बटा x के पावर 1/2 और प्लस 4 बटा x के पावर 1/2, ठीक है। इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा, पावर घटेगा, डिवाइड है तो 3 - 1/2 प्लस 3 × x के पावर 1 - 1/2, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 × x के पावर -1/2, ये dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप घटा लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 6 में से 1 गया 5/2 प्लस 3x के पावर 1/2 और प्लस 4 × x के पावर -1/2 dx, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x के पावर 5/2। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला यहाँ पर लगा दे रहे हैं 5/2 + 1 और प्लस 3 × x के पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 और प्लस 4 × x के पावर -1/2 + 1 बटा 1/2 + 1, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमको कितना देगा, x के पावर 1 ऐड करेंगे तो 5 × 2 7/2 बटा 7/2 प्लस 3x के पावर 1/2 और 1 3/2 बटा 3/2 और एक करेंगे प्लस 4 × x के पावर 1 में से 1/2 गया तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 1/2। एक स्टेप और कर लेते हैं इसको, प्लस c। तो ये 2 ऊपर चलाएगा तो ये बन जाएगा 2x के पावर 7/2/7 प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा और 2 ऊपर चलाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस यहाँ से 2 ऊपर आएगा 8x के पावर 1/2 या √x भी इसको लिख सकते हैं, प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 है x³ - x² प्लस x - 1 बटा x - 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कैसे करें, इसमें से हम लोग x² कॉमन लेते हैं, ठीक है। x² कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x - 1 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये वाला जो टर्म है बच जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई नीचे हमारा है x - 1, क्लियर है। और इसको एक स्टेप और हम सॉल्व कर लेंगे तो x - 1 कॉमन ले लेते हैं, x - 1 × x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - 1, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x² प्लस 1 dx, ये हो जाएगा x³/3 प्लस 1 dx का x प्लस c, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ √x
3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x के पावर 2, एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, x का पावर 1/2 है और ये 2 है, तो 1/2 प्लस 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू एक्स के पावर 1/2, इसका वाला पावर और इसका वाला पावर 1, प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2, ठीक है, इतना dx। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद हम लोग को देगा 3 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 3x के पावर 1/2, इतना dx। क्लियर है। अब इसको हम लोग आगे इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटीग्रेशन अब कर लेते हैं, x के पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। उसके बाद इसका करेंगे तो 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, ठीक है, इतना प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x के पावर 5/2 7/2 आएगा, डिवाइडेड बाई 7/2 को यहाँ पर कर लेते हैं, प्लस 2x के पावर 3 और 2 5/2 आएगा, डिवाइडेड बाई 5, 2 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो 3x के पावर 3/2 को यहाँ लिखेंगे, प्लस c, ये कैंसिल हो रहा है, तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 4/5 x के पावर 5/2 और ये था प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 15 तक रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 से बाद जो आगे का क्वेश्चन है 22 तक क्लियर करेंगे। थैंक यू।